हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चैप्टर नंबर 12। इसके पहले के वीडियो नहीं देखे, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चुंबक। क्या पढ़ेंगे? चुंबक। हेडिंग बनाओ चुंबक। मैग्नेट, मैग्नेट चुंबक। चुंबक क्या होता है? वह पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। देखो, वह पदार्थ, वह पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे, लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबक कहलाता है। चुंबक कहलाता है। ठीक भैया। और चुंबक के इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। ठीक, चुंबक के इस गुण को, चुंबक के इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। चुंबकत्व कहते हैं। चुंबक के इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। ठीक भैया। चुंबक में होते हैं दो ध्रुव। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? नॉर्थ और साउथ, दो। एक होता है उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और एक होता है दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। एक होता है उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, और एक होता है साउथ पोल, एक होता है साउथ पोल। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं। ठीक, उत्तरी ध्रुव से निकलती दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती, और अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। चुंबक के गुण लिखेंगे। चुंबक के गुण, चुंबक के गुण। पहला, यह लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करता है। लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। दूसरा गुण, चुंबक स्वतंत्रता पूर्वक अगर चुंबक को छोड़ दोगे तो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा। यानी स्वतंत्रता पूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी गई चुंबकीय सुई, छोड़ी गई चुंबकीय सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, दिशा में ठहरती है। ठीक, सदैव उत्तरी दक्षिण दिशा में मतलब ठहरती है। और देखो, चुंबक के जो सेम पोल होंगे वो प्रतिकर्षित करेंगे। समझ गए? मतलब नॉर्थ नॉर्थ को दूर भगाएगा, साउथ साउथ को दूर भगाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समान ध्रुव, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। एक दूसरे को प्रतिकर्षित माने दूर भगाते। मतलब नॉर्थ नॉर्थ को लाओगे तो दूर भगाएगा, साउथ साउथ लाओगे तो दूर भगाएगा, नॉर्थ साउथ लाओगे तो चिपक लेगा। समझ गया कि नहीं? तो समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अब विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? दो। एक ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। चाहे जितना चुंबक को तोड़ दोगे, हर छोटे से छोटे टुकड़े में दो पोल होंगे, नॉर्थ और साउथ। ये आधे से तोड़ दोगे तो फिर इसमें नॉर्थ साउथ बन जाएंगे। समझ गए? माने केवल एक ध्रुव का मतलब, एक ध्रुव मतलब केवल नॉर्थ, केवल पोल का कोई अस्तित्व नहीं। केवल एक ध्रुव वाले चुंबक का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। ठीक, एक ध्रुव का अस्तित्व नहीं है। अब हम देखेंगे यहाँ पे चुंबक का
वह चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा, रेखाओं के गुण, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। चुंबकीय बल रेखाएं देखो जो चुंबक से निकलती हैं इनको हम लोग क्या कहेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक। तो यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाओं के गुण का पहला गुण क्या लिखोगे कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलती दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं। यहाँ लिखोगे चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलकर, उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है, दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती, समाप्त होती है। दूसरा पॉइंट, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के अंदर, चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ चलती है। देखो अंदर दक्षिण से उत्तर, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ चलती हैं, उत्तरी ध्रुव की तरफ चलती हैं। समझ गए भैया। और ये रेखाएं निकलेंगी तो ढेर सारी, लेकिन कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, नहीं काटती है। और चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र होती हैं। देखो यहाँ से चली और बंद हो गई, यहाँ पे आके क्लोज। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र होती हैं, बंद वक्र, वक्र माने टेढ़ी लाइन, सीधी नहीं, बंद वक्र होती है। फिर हम लोग पढ़ेंगे चुंबक दो प्रकार का होता है, चुंबक दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार। एक हो गया प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक चुंबक, और एक हो गया कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक जो प्रकृति में प्राप्त होता है, ठीक, इसमें कम चुंबकत्व का गुण होता है। और जो कृत्रिम जिसको मनुष्य बनाता है, इसमें चुंबकत्व का गुण ज्यादा होता है। समझ लो, यानी इसमें जो है, इसको तो मनुष्य बनाता है, चुंबकत्व का गुण अधिक होता है। समझ गए, प्रबल। और ये होता है थोड़ा कमजोर, माने चुंबकत्व का गुण कम होता है। समझ गए, जो प्रकृति से प्राप्त होगा उसमें कम चुंबकत्व का गुण होगा, और जो उसको मनुष्य बनाएगा तो उसके चुंबकत्व का गुण ज्यादा होगा। इसे लिखते चलो, आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे एक एक करके, यानी प्राकृतिक चुंबक फिर कृत्रिम चुंबक। सबसे पहले देखेंगे नंबर 1 प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक जो नेचुरल मैग्नेट है, नेचुरल मैग्नेट, प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक का मतलब क्या है, मैग्नीशिया नामक स्थान पर, कहा, मैग्नीशिया नामक स्थान पर लोहे का एक ऐसा अयस्क पाया गया जिसमें क्या था, लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण था। तो यहाँ पर लिखेंगे मैग्नीशिया नामक, मैग्नीशिया नामक स्थान पर, मैग्नीशिया नामक स्थान पर लोहे का एक ऐसा, लोहे का एक ऐसा अयस्क पाया गया, अयस्क पाया गया जिसमें लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण पाया गया, गुण पाया गया। अतः इसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। भैया प्राकृतिक है इसलिए इसका कोई आकार तो होगा नहीं, टेढ़ा भी हो सकता है, मतलब पत्थर के टाइप का भी हो सकता है,
अतः इसका कोई निश्चित आकार नहीं, इसका कोई निश्चित आकार नहीं है, निश्चित आकार नहीं है, टूटा फूटा कैसा भी मिल जाएगा, है ना। अच्छा, ये ज्यादा प्रबल भी नहीं होगा, मतलब इसमें जो चुंबकत्व का गुण होगा वो प्रबल नहीं होगा, यानी चुंबकत्व प्रबल नहीं होगा, प्रबल कमजोर होगा, समझ रहे, प्रबल नहीं होगा। और इसका सूत्र क्या होगा, सूत्र इसका Fe3O4, क्या है सूत्र, चुंबक का सूत्र Fe3O4। और इस ये लोहे का एक अयस्क है जिसका नाम है मैग्नेटाइट, क्या नाम है, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, क्या नाम है, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट नाम है, तभी तो मैग्नेट से नाम हो गया ना, तुम भी ना मैग्नेट को क्या कहने जाने लगा, चुंबक। मैग्नेट माने क्या होता है, मैग्नेटाइट था इसका नाम, और इसी से निकल गया मैग्नेट, क्या नाम दिया गया, मैग्नेट, और मैग्नेट से नाम हो गया हिंदी में चुंबक, समझ गए। लोहे के कितने अयस्क होते हैं, 4, है ना, हेमेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, ऐसे बहुत है, लिमोनाइट, सिडेराइट, ये सब है इसके, एंथ्रासाइट, पीट, एंथ्रासाइट, पीट, सबसे बेकार, हाँ लोहे के हैं ये सब, और लिमोनाइट, सिडेराइट सब हैं, बहुत हैं। चलिए अब हम दूसरा देखेंगे, कृत्रिम चुंबक। दूसरा क्या देखेंगे, कृत्रिम कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक माने आर्टिफिशियल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट माने कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक माने जिसको कौन बनाता है, मानव बनाता है, कौन बनाता है, मानव बनाता है, यानी जिसका निर्माण कौन करता है, मनुष्य करता है। कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गए चुंबक को, कृत्रिम माने मानव द्वारा, कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गए चुंबक को, बनाए गए चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं, कृत्रिम चुंबक कहते हैं। अच्छा भैया, अब इसको तो तुम जाहिर, जब कोई बनाएगा ही चुंबक तो जिस तरह का बनाना चाहे, है ना, मतलब दंड चुंबक बनाना चाहे सीधा, और एक होता है मतलब नाल चुंबक बनाना चाहे तो टेढ़ा नाल चुंबक बन जाएगा। तो इसका इसका आकार होता है ना, इसका आकार होता है, मतलब जैसा तुम चाहो वैसा बना सकते हो। और चुंबकत्व प्रबल होता है, इसमें चुंबकत्व का गुण क्या होता है, प्रबल होता है, प्रबल होता। इसके एग्जांपल जैसे दंड चुंबक, दंड दंड चुंबक को अंग्रेजी में कहते हैं बार मैग्नेट, माने इस तरीके का होता है, नॉर्थ साउथ, ये दंड चुंबक है, ठीक, डंडी के आकार का। और एक है नाल चुंबक, कौन सा है, नाल चुंबक, जो घोड़े के पैर में होता है ना, इस तरीके से, है नॉर्थ साउथ। तो ये हो गया तुम्हारा प्राकृतिक चुंबक। अब हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आवेश में पढ़ाए थे विद्युत क्षेत्र, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर जो है अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण करते हैं, वहां पे हम लोग वैद्युत क्षेत्र पढ़े थे। इसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर क्या होगा, चुंबकत्व के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, उसको हम लोग कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र। क्योंकि भाई ये चुंबक है तो इसका अपना एक क्षेत्र होगा, वहां कोई चीज डालोगे लोहे की तो वो चिपका लेगा, अब वहां डाल दोगे दूर थोड़े ना चिपका लेगा, तो उसका अपना क्या है, एक क्षेत्र होता है। जैसे विद्यालय है तो विद्यालय तक उसका क्षेत्र है, विद्यालय का अपना, विद्यालय में, है ना, और फिर उसका दूर चले जाओगे तो विद्यालय नहीं, बच्चे खेलने लगते हैं, तो उसका एक क्षेत्र होता है, रूम जैसे सबका अपना अपना रूम होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ लिखेंगे चुंबक के चारों ओर का, चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर चुंबकत्व के प्रभाव का अनुभव किया जा सके,
अनुभव किया जा सके चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र। ठीक भैया, चलो इतना नोट करो। चलिए भैया एक प्रूफ देखते हैं भैया, बहुत अच्छा है, ये परीक्षा में आता है। ठीक, प्रूफ नहीं आएगा तो इससे संबंधित न्यूमेरिकल आएगा। ठीक, देखो सीधे धारावाही चालक, मतलब एक तार है जो सीधा है, ठीक, और इसमें बह रही धारा आई। ठीक, सीधे धारावाही चालक, धारावाही चालक मतलब चालक माने तार हो गया, और धारावाही मतलब इसमें धारा बह रही, मतलब धारा को ले जाने वाला तार, धारा को ले जाने वाला तार। तो सीधे धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकालना है। अब देखो धारा बहेगी तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा बी, मान लो इस तरीके से बी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। मान लिया इस पॉइंट पर हमको देखना है। ठीक, तो अगर किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकालना है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होता है वो ये मतलब एक वृत्त जैसा बन रहा है गोल गोल, तो ये त्रिज्या हो गई यार, ये हो गई दूरी, मतलब दूरी हो गई यार, ये क्या हो गई, दूरी हो गई आर, इस तार से आर की दूरी। अब देखो ये जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है बी, ये निम्न कारकों पर निर्भर करता है। किस किस पर निर्भर करेगा, पहले तो यह चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र किसके समानुपाती होता है, धारा की। धारा जितना ज्यादा होगी चुंबकीय क्षेत्र भी उतना ही प्रबल होगा, समझ गए। धारा कम होगी चुंबकीय क्षेत्र भी कम होगा। तो यह चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, जो परिमाण होता है, वो धारा के क्या होता है, समान, सामने सामने। अगला, यह चालक से बिंदु के, कौन, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यह चालक से, चालक तो ये हो गया, चालक से बिंदु, बिंदु तो ये हो गया, चालक से बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, आर, के व्युत क्रमानुपाती होता है, माने उल्टा, 1/r, माने दूरी ज्यादा तो चुंबकीय क्षेत्र कम, ज्यादा दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कम लगेगा, और जितने तार के पास आओगे दूरी कम उतना ही चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा। मतलब तार जो गए होते हैं बड़े वाले, तो नीचे हो तो दूरी पे हो ना, तो चुंबकीय क्षेत्र कम लगता है, मतलब तुमको मालूम ही नहीं पड़ता है। जितना ही ऊपर बढ़ोगे दूरी कम पड़ेगी और तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा बढ़ जाएगा, यही उल्टा का मतलब है, समझ गए ना। अब समीकरण 1 व 2 को मिलाएंगे, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 1 में मिला दो, तो बी ये हो जाएगा आई एकम आई बटे आर, समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो यहाँ नियतांक लगेगा म्यू नॉट अपान 2 पाई, म्यू नॉट अपान आई बटे आर। ये फार्मूला है किसके लिए, सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण बिंदु पर किसी, मतलब किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या परिमाण निकालना है, ये सूत्र लगाओगे। ठीक, अब न्यूमेरिकल में इसका मतलब, इसका मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला, क्या होता है, टेस्ला इसका मात्रक होता है। एक मात्रक होता है वेबर बटे मीटर स्क्वायर, वेबर बटे, एक होता है गॉस, ये क्या होता है, गॉस, ठीक, टेस्ला हो गया। एक होता है न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, इतने मात्रक होते हैं, टेस्ला, वेबर बटे मीटर स्क्वायर, गॉस और न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, इतने मात्रक तुमको याद करने। अब देखो जहां, यहां लिखेंगे जहां म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक भैया, म्यू नॉट, और म्यू नॉट का मान कितना होता है, 4 पाई गुणे 10 की घात -7, 4 पाई गुणे 10 की घात माइनस, यहाँ रख दोगे जब 4 पाई गुणे 10 की घात -7 और आई बटे आर, और नीचे कितना है 2 पाई, तो पाई से पाई 2 दूनी 4, तो न्यूमेरिकल जब लगाओगे तो क्या लिखोगे, 2 गुणे 10 की घात -7 और आई बटे आर। जब न्यूमेरिकल लगाना तो ये सूत्र रख लेना, बाकी प्रूविंग में ये वाला तुम्हारे रहेगा। ठीक, अभी न्यूमेरिकल बताएंगे, ध्यान नहीं किया क्या। आइए न्यूमेरिकल देखते हैं। अनंत लंबाई के, मतलब इस तरीके से अनंत लंबाई का ये क्या है, तार है, ठीक भैया, जिसमें कितनी धारा बह रही है, 5 एम्पियर। यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखेंगे कि 5 एम्पियर की धारा बह रही है, 5 एम्पियर की धारा बह रही है। चालक से 10 सेंटीमीटर दूर, इस तार से 10 सेंटीमीटर दूर, मैंने आर दिया है 10 सेंटीमीटर,
आर दिया है 10 सेंटीमीटर, लेकिन दूरी का मात्रक तो मीटर होता है, तो इसको मीटर में बदलोगे तो भाई कितने से भाग कर दोगे, 100 से, तो ये आ जाएगा मीटर में। ठीक, चाहे गुणा कर लो 10 की घात माइनस 2 से, तो बात वही है, 10 बटे चाहे करो, चाहे 10 की घात माइनस 2 से गुणा करो, तो ये मीटर में आ जाएगा। तो जब माइनस 2 से गुणा करोगे भैया तो कितना हो जाएगा, 10 की घात माइनस 1 मीटर। माइनस 2 है घात और इसकी घात कितनी है, 1, तो 2 में से 1 जाएगा तो माइनस 1 घात 1 बचेगा, तो दूरी आ गई इतनी। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। ठीक, बी निकालना है। तो देखो, धारावाही चालक तार के लिए किसी बिंदु, मतलब किसी बिंदु क्या, अब तो पता चल गया ना कि आर दूरी पर है, लिए चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र का क्या है फार्मूला, बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बटे आर। लेकिन जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तब भैया क्या रखेंगे मान, हाँ 2 गुणे 10 की घात माइनस 7 आई बटे आर, आई का मान 5 और आर का मान 10 की घात माइनस 1 है ना। अब 5 दूनी 10 मान लो 10 की घात 1 है ना, और ये 7 है और ये माइनस का 1 ऊपर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा कितना, चलो हाँ चाहे ऐसे लिख लो, 10 की घात माइनस 7 और ये ऊपर जाएगा 10 की घात प्लस 1, तो 1 और 7 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1 गुणे 10 की घात माइनस 5, 1.0 भी इसको लिख सकते हो अच्छा लगने के लिए, वैसे है तो एक ही है, 1 गुणे 10 की घात माइनस 5। ठीक भैया, या केवल माइनस 5 लिख लो, चाहे इस तरह लिख दो चाहे केवल लिख दो 10 की घात माइनस 5, और ये इसका मात्रक कितने मात्रक बताए थे, 3 4 बताया, चाहे कोई लिख दो न्यूटन बटे एम्पियर मीटर लिख दो, चाहे टेस्ला लिख दो, चाहे वेबर बटे मीटर स्क्वायर लिख दो, चाहे नहीं गॉस नहीं लिखोगे, गॉस में संबंध होता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, देखो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ से धारा की दिशा पता चलती है और बाएं हाथ से चालक पर लगने वाले बल की दिशा पता चलती है। ठीक, बा से बाएं बा से बल, ठीक ऐसे याद रखना, दा से दाएं दा से, किसी गाल पे मारो तो धारा आंखों से निकलने लगेगी, तो धारा का नियम। ठीक, ऐसे याद करने का तरीका है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम फ्लेमिंग ने बताया कि यदि हम अपने बाएं हाथ की के अंगूठे को तथा उसके पास की दोनों उंगली यानी तर्जनी उंगली और मध्यमा, तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली, ठीक, तीनों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के क्या रहे, लंबवत रहे, ये इसके लंबवत, ये वाली इसके लंबवत, एक इसके भी देखोगे तो ये भी इसके लंबवत, तीनों एक दूसरे के क्या रहे, लंबवत रहे। तो यदि जो ये मध्यमा उंगली है ये किसको प्रदर्शित करेगी, धारा की दिशा को, ये वाली इस पे लगने वाले मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ से क्या हम लोग सीखेंगे, बल का नियम, समझ गए। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का लिखो, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों उंगलियां एक दूसरे के लंबवत हों, तीनों उंगलियां एक दूसरे के क्या हो,
लंबवत हो तब यदि मध्यमा धारा की दिशा तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करेगा तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल, भैया बात समझ में आई कि नहीं बताओ। यदि हम अपने मतलब बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएंगे, मान लो इस तरीके से बना रहा हूं, और इसको दूर से दिखा देता हूं, ठीक। एक ये हो गई उंगली, एक ये, ठीक। मान लो इस तरीके से, तो ये हो गई अपनी कौन सी, ये है अपनी तर्जनी उंगली। ये कौन सी है, तर्जनी है। ये मध्यमा मैंने बीच वाली है, और ये है अंगूठा, ये है कौन, अंगूठा। तो भैया यही बताया, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे था उसके पास वाली दोनों उंगलियां इस प्रकार फैलाएं कि तीनों दूसरे के लंबवत हो, तब यदि मध्यमा, ये वाली मध्यमा किसकी दिशा को प्रदर्शित करेगी, धारा की दिशा को, धारा इसमें बह रही है। तो जो तर्जनी उंगली है ये बताएगी कि भाई चुंबकीय क्षेत्र इससे दूर ही तो होगा चुंबकीय क्षेत्र, और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा नीचे की तरफ। समझ गए ना। तो अब ये जो है आपका हो चुका है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेज का नियम, और हम लोग पढ़ेंगे मतलब शॉर्ट सर्किट कैसे होता है, लघुपथन कैसे होता है। तो आदि टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे। धन्यवाद।